बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है सुहेल अनवर और आप देख रहे हैं किचन फॉर लकी पीपल्स। दोस्तों, आज आपके लिए बहुत ही आसान, बेहतरीन और सर्दियों का ख़ास तोहफ़ा हड्डी गुड्डी का सालन, मेखो का सालन या नल्ली का सालन आपके लिए लेके आया हूँ, जो बहुत ही ईजी बनता है और इतना मज़ेदार होता है कि आप पाए का सालन भूल जाएंगे। और सर्दियों में इस तरह के खाने बहुत ही मज़ेदार लगते हैं। जब आप नाश्ते में इसे खाएंगे तो वाह वाह कर उठेंगे। मैं इस रेसिपी को उन मसालों से बनाऊंगा जो घर में मौजूद होते हैं, ताकि आपको ज़्यादा तको ना करना पड़े। तो आइए शुरू करते हैं अपनी आज की रेसिपी, नल्ली का सालन। इस रेसिपी के लिए हमने तकरीबन 1.5 किलो के करीब नल्लियाँ ली हैं, जिसमें हल्का सा गोश्त भी है और ये गूदे से भरी हुई हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले एक पतीले के अंदर हम तमाम नल्लियों को डाल देंगे। अब 2 टेबलस्पून भरकर हम इसमें अदरक लहसुन पेस्ट डालेंगे। 4 से 5 1-1 इंच की दालचीनी की स्टिक इसके अंदर शामिल करेंगे। 4 बड़ी इलायची भी शामिल कर देंगे इसके अंदर। 6-7 छोटी इलायची भी डाल देंगे। 20-25 के करीब साबुत काली मिर्च भी इसमें शामिल करेंगे। काली मिर्च से इसका जायका बहुत ही खुलकर आता है और बहुत ही खुशबू बढ़ जाती है। 15 के करीब इसमें लौंग शामिल करेंगे। काली मिर्च और लौंग से इसका जायका और खुशबू दोनों बढ़ जाती है। 2 तेज़ पत्ते भी शामिल कर देंगे। गरम मसाला इसमें मुकम्मल हो चुका है। अब आती है पाउडर मसाले की। इसमें 1 टेबल स्पून भरकर लाल मिर्च पाउडर शामिल करेंगे। 1 टेबल स्पून भरकर इसमें नमक शामिल करेंगे। आप टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा। 1.5 टेबल स्पून इसमें धनिया पाउडर शामिल करेंगे और हाफ़ टेबल स्पून इसमें हल्दी पाउडर जाएगा। अब 3 मीडियम प्याज इसमें शामिल कर देंगे स्लाइस में काट कर। अब 1.5 लीटर के करीब हम इसमें पानी शामिल करेंगे। मसाले पूरे कंप्लीट हो चुके हैं, सिर्फ 1.5 लीटर पानी डालना है हमने इसमें। पानी डालकर इन सबको अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे ताकि सारे मसाले यकजान हो जाए। इसके बाद 10 मिनट तकरीबन से तेज़ आंच पे पकाएंगे जब तक इसमें उबाल ना आ जाए। इसके बाद से 2 से 3 घंटे तक हम बिल्कुल हल्की आंच पे पकाएंगे ताकि हड्डी अच्छी तरीके से गल जाए। इसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस करेंगे। 3 घंटे हल्की आंच पर बनाने के बाद हम ढक्कन रिमूव कर रहे हैं। नल्ली ने पूरा जूस छोड़ दिया, आप देख सकते हैं बिल्कुल बेहतरीन किस्म की नल्ली हो चुकी है। अब हमने ये करना है कि इन नलियों को सालन से बिल्कुल अलहदा कर देना है, यानी कि सालन रहने देना है और नल्ली को बिल्कुल अलग कर देंगे हम। तमाम नलियाँ हमने बिल्कुल अलहदा कर दी हैं और बिल्कुल गल चुकी हैं नलियाँ। आप देख सकते हैं हल्की हाथों की हल्की सी जुम्बिश से टूट रही है ये, और नलियों ने सारा जूस जो है वो सालन में छोड़ दिया है। अब हम एक ट्रिक लगाने जा रहे हैं जिसकी वजह से सालन 1000 गुना बेहतरीन हो जाएगा, जायकेदार हो जाएगा। और जो लोग ये शिकायत करते हैं कि ये कच्ची प्याज अक्सर सालन में आती है पाए के या हड्डियों के, तो वो अच्छी नहीं लगती, तो इस ट्रिक के ज़रिए ये प्याज भी ख़त्म हो जाएगी और बेहतरीन किस्म का जायका इस सालन का हो जाएगा। हम प्याज को अलहदा कर देंगे सालन से और जो गरम मसाला हमने डाला था उसे भी रिमूव कर देंगे, उसका काम हो चुका है। हम प्याज को दोबारा पतीले में डालेंगे। इस प्याज के अंदर हड्डियों का जायका भी है और गरम मसाले की खुशबू भी है और बहुत ही बेहतरीन प्याज है ये इस वक्त। अब हम इसे भुनना स्टार्ट करेंगे। इसे हल्का हल्का भुनेंगे और उसको भुनने के लिए हम हड्डियों की ग्रेवी ही इस्तेमाल करेंगे, इसमें घी या तेल शामिल नहीं करेंगे। जब प्याज टुकड़े टुकड़े हो जाए तब हम इसमें 250 ग्राम यानी 1 पाव दही शामिल करेंगे और दही के साथ इसे फिर से भुनेंगे जब तक ये प्याज बिल्कुल चूरा ना हो जाए, तब तक इसे भूनते रहेंगे। 25 मिनट तक हमने दही के साथ प्याज को भुना है। प्याज बिल्कुल चूरा हो चुकी है, आप कहना चाहें तो ये गायब हो चुकी है। अब हम इसमें जो नलियाँ हमने रिमूव की थी पहले उसे शामिल करेंगे और 10 से 15 मिनट तक हम इन नलियों के साथ भी इस मसाले को भूनेंगे ताकि ये दही का जो मसाला है वो बिल्कुल इसके अंदर शामिल हो जाए और दही का जायका भी हड्डियों में शामिल हो जाए। 10 मिनट मज़ीद दही के साथ हड्डियों को भूनने के बाद दही गायब हो चुकी है। अब इसमें हम जो सालन था हमारा, जो ग्रेवी थी, जो यखनी थी हमारी, वो उसमें शामिल कर देंगे और इसे अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे ताकि दही और यखनी जो है आपस में मिक्स हो जाए। अब हम इसमें गरम मसाला शामिल करेंगे पिसा हुआ, जो उसकी खुशबू और उसके जायके को इन्हेंस करेगा और बहुत ही जायकेदार बना देगा इसे। 1.5 टीस्पून के करीब इसमें गरम मसाला पाउडर शामिल करेंगे और 1 टीस्पून इसमें काली मिर्च शामिल करेंगे पाउडर, और उसके बाद इन दोनों मसालों को अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद हम इसे 10 से 15 मिनट का हल्की आंच पर दम देंगे ताकि जो मसाले की खुशबू है वो यखनी में रच बस जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 15 मिनट बाद हम ढक्कन रिमूव कर रहे हैं। आप देख सकते हैं इसमें हल्का हल्के बबल्स आ रहे हैं और बेहतरीन किस्म का दम इस पर लग चुका है और बेहतरीन किस्म की जो यखनी की
जो चिकनाहट है वो भी ऊपर आ चुकी है। अब इससे हम हरी मिर्च डालकर गार्निश करेंगे, इसमें और कुछ नहीं जाएगा, बस ये बिल्कुल तैयार है, बिल्कुल रेडी है। इसमें तेल या घी बिल्कुल भी नहीं गया है। जो हड्डियों की चिकनाहट थी, जो यखनी थी, उसी से ये पूरा सालन तैयार हो चुका है। इसलिए इसमें जो ख़र्चा है सिर्फ हड्डियों का ख़र्चा है, नलियों का ख़र्चा है, इसके अलावा कोई ख़र्चा नहीं। और उसमें मसाले भी वो शामिल किए गए हैं जो घर पे आराम से मिल जाते हैं। आप ये रेसिपी एक बार बनाएंगे तो इंशाल्लाह आप पायों को भूल जाएंगे, फिर आप नली का सालन ही बनाया करेंगे। इतनी बेहतरीन किस्म की ये रेसिपी बनती है, बहुत ही जायकेदार, खुशबूदार और सबको पसंद आएगी अगर आप एक बार ये रेसिपी ट्राई करेंगे तो। अगर रेसिपी आपने यहाँ तक देखी है तो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, रेसिपी को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि मेरी हौसला अफजाई हो और मैं इस तरह की रेसिपीज़ आपके लिए बहुत सारी ला सकूँ। तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।